तो गाइज़ आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है मेरा, ही सेज आई एम फाइन। सबसे पहले हमें ये पहचानना है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और आपकी रिपोर्टेड स्पीच क्या है। क्या इसमें किसी को डाउट आएगा? नहीं भाई, इतनी सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं, अब हमें इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ठीक है सबको। ही सेज मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस में है। अब प्रेजेंट टेंस का मैंने क्या रूल बताया था? मैंने बताया था कि अगर मेरी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, विथ ऑब्जेक्ट है तो से या सेज को टेल या टेल्स में डैड बदल देंगे, ऐसा लिखा था कि नहीं। लेकिन मेरी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो से या सेज को सेम रहने देंगे और कॉमा हटा के डैट लगा देंगे। तो मैं क्या करूँगी? ही का ही रहने दूंगी, सेज का सेज रहने दूंगी, क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और कॉमा हटाकर डैट लगा दूंगी। इतना काम समझ में आया सबको? हाँ, सबको आगे समझ में, ठीक है। अब बारी आती है रिपोर्टेड स्पीच की। अब याद रखने की बात है, मैंने इतने क्वेश्चन जानबूझ के करा दिए थे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है और समझा दूँ अपने प्यारे बच्चों को। याद रखना, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस हो, जब कोई प्रेजेंट में आपसे कह रहा है, वह ऐसा कहता है, तब उसने जो बात कही है ना, तो उसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका टेंस बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे सभी को। कभी भी मेरी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो मेरी रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में होगी, सेम टेंस में होगी, उसे पास्ट में बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब क्यों नहीं बदलने की ज़रूरत है? मैम जी बता दीजिए। अरे अभी अभी की बात हो रही है, बीते हुए कल की बात नहीं हो रही है, पहले की बात नहीं हो रही थी। उसने अभी कही है, बात अभी कही है, तो उसे पास्ट में क्यों बदलूंगी? इसलिए छोटा सा रूल है, याद रखना। एग्जाम्पल में कभी आपके सामने आ जाता है, अगर ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो मेरी रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में ही होगी। इस बात को दिमाग में रख लो, रख के चलिएगा आगे। देखते हैं एग्जाम्पल। ही सेज आई एम फाइन। वो कहता है, क्या कहता है? मैं अच्छा हूँ। तो मैं उसको बदलूँगी ना, क्या बदलूँगी? मैं अपने दिमाग में क्या बनाऊँगी भाई? तो वो कहता है वो अच्छा है, वो जो कहने वाला है उसको बोलूँगी ना। क्या मुझे आई को ही में नहीं बदल देना चाहिए? बिल्कुल बदल देना चाहिए, बदल दूँगी। ही एम को किस में बदलूंगी? अपने आप आवाज आएगी, ही के साथ इज लगा दूंगी, आई के साथ एम लगता है। ये तो बहुत छोटे से तभी हमने पढ़ लिया था। तो ही इज और फाइन ये हो जाएगा। फाइन क्या मेरे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं? बिल्कुल करेक्ट हो चुके हैं। आइए एक और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही सेज टू मी आई एम फाइन हो, तो कॉन्सेप्ट यहीं पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर क्या है? ये तो प्रेजेंट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब ऑब्जेक्ट है तो मैं क्या करूँगी? कुछ भी नहीं करूँगी, हमने पढ़ रखा है, टेंस में बदल देंगे। ही टेल मी डैड, कॉमा हटा के डैड आ जाएगा। ही इज़ फाइन, क्या इसमें कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका। आगे बढ़ते हैं। रवि सेठ, अब देखो रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में चली गई है, यानी पास्ट में कुछ कहा था लेकिन आगे की बात है, आगे की बात प्रेजेंट टेंस में लिख रखी। ये क्या तरीका है भाई तुम्हारा? ये ऐसे नहीं चलता है, ये बात तो गलत है आपकी। पास्ट में कही बात जब इंडेफिनिट में बताओगे तो उसे पास्ट में ही करके बताना पड़ेगा ना। प्रेजेंट में कही बात हो तो प्रेजेंट में रखते हुए बताना पड़ेगा ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप सभी का। रवि सेठ, देखो ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, रवि सेठ को सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे तो
तो रवि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का सेड रहेगा, कॉमा हटा के डेट लगा जाएगा। आई एम रीडिंग द बुक, रवि ने कहा मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रही हूँ। क्या रवि पढ़ रहा है? भाई तो मैं क्या कहूँगी कि रवि ने कहा वह किताब पढ़ रहा था। तो आई को हमें ही में नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। और एम की जगह क्या कहूँगी? वह किताब पढ़ रहा था। तो ही के साथ वॉज या वर लग जाएगी। कि नहीं सिंगुलर था तो वॉज आ जाएगा। ही वॉज रीडिंग द बुक। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने पढ़ा था कि अगर टेंस मेरा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट में चली जाएगी, पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। देखो पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। ही वॉज रीडिंग द बुक। भाई प्रेजेंट की बात कही गई थी तो पास्ट में बदलना था। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। ही सेड आई कैन रन फास्ट देन रवि। उसी वही बात है, रिपोर्टिंग वर्ब हम जल्दी से कर लेते हैं। ही सेड का सेड रहेगा और कॉमा हटा के डेट लग जाएगा। आई कैन फास्टेड रवि। क्या उसने कहा कि मैं रवि से फास्ट दौड़ सकता हूँ? मैं थोड़ी ना, वे रवि से तेज दौड़ सकता है। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें पहले भी कराई थी, बता देती हूँ। जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं पास्ट टेंस में चली जाती है। किस में चली जाती है? पास्ट टेंस में चली जाती है। और कुछ भी नहीं है, लॉजिक है। मे का माइट बन जाएगा, कैन का कुल्ड बन जाएगा, याद रखना। अच्छा ये तो आपने छोड़ दिया है। हाँ ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, अभी बताऊंगी इसका रूल। ठीक है, कैन का क्या बन जाएगा? कुल्ड बन जाएगा। आई को ही में बदल दूंगी क्योंकि मैं आई को देखूंगी, ये ही का ताल्लुक से होगा। जो कहने वाला है उसने डायरेक्ट सब्जेक्ट से देखो क्या कहा है, इसको देखते हुए इसको चेंज करते हैं भाई। ही सेज था तो उसने आई से कहा, आई का ही बना दूंगी और ही सेड आई बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड दैट ही कैन का क्या बन जाएगा? कुल्ड बन जाएगा। ही कुल्ड, आगे की बात तो सेम रहेगी, कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखिए ही कुल्ड रन फास्ट देन रवि। अच्छा मैम रवि को बदल दो ना हिम में। अरे ज़रूरत ही नहीं है, रवि को यहाँ बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रवि अगर कहता है तो मैं उसे हिम करता, अगर लड़की होती तो हर करता। लेकिन रवि किसी का नाम है, उसने लिया था मैं रवि से तेज दौड़ सकता हूँ, इसलिए मैं रवि बोल दिया। ठीक है यहाँ पे, तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आलोक सेड टू हिज मदर आई एम लीविंग फॉर न्यूयॉर्क। इसमें क्या करना है? आलोक ने कहा अपनी मम्मी से, तो क्या ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में? हाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होगा तो टोल्ड में होगा, हमने पढ़ रखा है। जल्दी से इसे बदलते हैं। आलोक टोल्ड हिज मदर, कॉमा हटा के डैड। इतना काम तो सबको पता है, कर लोगे ना भाई। अब आगे की कहानी टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर यहाँ पर आई एम लिविंग कौन सा टेंस है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। यही तो होगा कि मेरी रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो आई एम लीविंग, मैं न्यूयॉर्क के लिए निकल रहा हूँ कल। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात हो रही थी, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा था, तो इसको किस में बदल देंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, क्योंकि पास्ट की बात थी। भाई प्रेजेंट में कहते हुए क्यों बता रही हो? भाई प्रेजेंट में कहते हुए क्यों बता रहे हो? तुम अपने शब्दों में जब कहोगे ऐसे कहोगे ना कि उसने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, ठीक है, वैसा कह रहा था, ठीक है, यहाँ तक। वो वहाँ जा रहा था या जा नहीं रही थी या जा रहा था, ऐसा ही ना कहोगे। अभी की बात नहीं है, बीते हुए कल की बात है ना, इसलिए इसका टेंस बदलेगा। ठीक है,
लॉजिक सी बात थी, बार बार बता रही हूँ आपको ताकि आपको भी आपके भी माइंड में फिक्स हो जाए भाई क्या हो रहा है, सवाल का जवाब तो पता होना चाहिए। हम जैसा कर रहे हैं हम ऐसा कर रहे हैं तभी हमारा माइंड क्लियर होगा। अब ये सब तो देखने के बाद आप औरों को भी पढ़ा सकते हो, आप सभी को समझा पाओगे कि क्यों हो रहा है ऐसा। क्या जवाब मिल सकता है ना? हाँ बदल जाएगा। मुझे अब ये बताओ ना, आई एम लीविंग फॉर न्यूयॉर्क टुमारो, आई की जगह क्या लगा देना चाहिए? न्यूयॉर्क जा रहा है वो। कहाँ जा रहा है? न्यूयॉर्क जा रहा है, देश छोड़कर जा रहा है। भाई आलोक है ना, क्या बोलूँगी, वो न्यूयॉर्क की तैयारी के लिए निकल रहा है। तो आई की जगह ही नहीं लगा दूँ मैं? हाँ बिल्कुल लगा दूँगी। अब पास्ट कंटिन्यूअस का रूल लगा दूँगी। इसमें उलझ कर गिर मत जाना आप लोग, इसमें उलझ के गिर मत जाना आप लोग, समझ जाओ। तो यहाँ पे होगा लीविंग फॉर न्यूयॉर्क। अब मुझे ये बताओ टुमारो की जगह क्या आना चाहिए? हमने पढ़ रखा था, हमने देखा था कि बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे, वो अगले दिन वहाँ जाने वाला था। ऐसे कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगले दिन की बात थोड़ी हो रही थी, ये बात पता ना कब की हो रही थी। उसको मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आलोक ने ये बात कही जब ये मतलब इनडायरेक्ट किसी और को बता रहे हो, अपने शब्दों में बता रहे हो, वो दिन बदल गया होगा। ये थोड़ी कि कल ही जा रहा था वो नहीं पता ना किस दिन जा रहा है, वो किस दिन की बात हो रही है, अगले दिन जा रहा था, द नेक्स्ट डे। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैं बता रही हूँ, ये चीज़ें क्लियर हो गई है ना? अगर आपको ये समझ आ रहा है ना तो कितना भी टफ क्वेश्चन आगे भी करोगे ना तो आपको हलवा लगेगा करते समय। ये तो कुछ नहीं है, लड्डू था, ठीक है। आलोक टोल हिज मदर डैट ही वॉज द लीविंग फॉर द न्यूयॉर्क द नेक्स्ट डे। यहाँ तक सभी को। इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी, अब इसकी नोट्स बना लीजिए।